चलिए, बहुत बढ़िया दोस्तों, सभी का स्वागत करता हूं मैं आज के सेशन में। और अभी हमने जो है एक गीत के माध्यम से माता पिता को धन्यवाद दिया। और कहीं ना कहीं दोस्तों, जीवन में यही सत्यता है कि ईश्वर कहीं ना कहीं हम तक जो है बहुत जल्दी नहीं पहुंच पाते हैं। इस कारण से माँ बाप हमारे पास हमेशा रहते हैं। और हर व्यक्ति में परम पिता परमेश्वर का एक अंश है। तो हर व्यक्ति में हम ईश्वर को देखने का प्रयास करें और हर व्यक्ति को हम फायदा पहुंचाने का प्रयास करें। तो उन एक परम शक्ति हमारे साथ हमेशा काम करती है, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप में। जिसको भी हम मानते हैं, उन परम पिता परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए, हम लोग माता पिता को धन्यवाद देते हुए, और जिन गुरुओं ने बचपन से लेकर आज तक हमको एबीसीडी पढ़ना, प्लस माइनस करना और ऐसी तमाम चीजें सिखाई हैं, तो हम लोग उनके ऋणी हैं। शायद वो चीज हम जीवन में कभी भी उस उपकार को जो है भुला नहीं सकते हैं। तो सभी को धन्यवाद देते हुए साथियों, हम लोग आगे की तरफ चलते हैं। और हम लोग एक ऐसे मिशन पर हैं कि ना केवल हम अपने जीवन को जो है बेहतर करेंगे, सुधारेंगे, जबकि आने वाले बहुत सारे लोगों के जीवन में हम बदलाव करने के जो है कारण बनेंगे। तो सभी को मैं फिर से धन्यवाद देता हूं, जितने साथी समय से उपस्थित होते हैं और अपने जीवन में कुछ ना कुछ बदलाव करने का जो है प्रयास करते हैं, और 100% इन चीजों को सीख कर अपने जीवन में बदलाव भी लाते हैं। तो चलिए साथियों, हम लोग आज एक ऐसे व्यवसाय में हैं जहां पे लोगों के जीवन में बदलाव करने के लिए बहुत सारी शिक्षा की जरूरत है, जानकारी की जरूरत है। जिस प्रकार हम पढ़ाई करते हैं 3 से 5 साल, और उसके बाद हम डॉक्टर बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं, या फिर वकील, यानी हर एक का एक सिलेबस होता है, एक समय होता है। तो इस बिजनेस में भी एक समय है। जो व्यक्ति दे पाता है वो निश्चित रूप से आगे की तरफ बहुत तेजी से बढ़ पाता है। तो स्लाइड आपकी स्क्रीन के सामने आ भी गई होगी। तो आज का टॉपिक यही है साथियों, टू वन अगर हम किसी को प्लान देने जा रहे हैं, किसी के साथ यह अपॉर्चुनिटी शेयर करने जा रहे हैं, तो क्या बातें बताना जरूरी है उस व्यक्ति को, कहाँ से हम शुरुआत करें और कहाँ से हम क्लोजिंग करें, क्या क्या बातें उसके साथ करनी जरूरी है। तो नए प्रोस्पेक्ट को वेस्टीज प्लान कैसे शेयर किया जाए, तो आज इसी विषय में आपको मैं जानकारी देने वाला हूं। तो चलिए, सबसे पहली स्लाइड पे चलते हैं। एसेंशियल्स। दोस्तों, सफलता जो है लाने के लिए बहुत सारी चीजों का बदलाव हमको अपने अंदर करना पड़ेगा। और पहला बदलाव क्या है साथियों, मैं हमेशा से समझाता हूं कि बी ऑन टाइम, समय की महत्ता है। तो इसको हमको ध्यान रखना है कि हमने किसी को भी समय दिया हुआ है, किसी से समय लिया हुआ है, और मीटिंग ट्रेनिंग का समय है, या फिर कहीं भी समय की अगर बात हो रही है, तो 90% व्यक्ति हमारे बारे में जो राय बनाता है वो समय को देखते हुए बनाता है। अगर हम किसी को समय 10 बजे देते हैं और पहुंचते 12 बजे हैं, तो कहीं ना कहीं व्यक्ति के मन में आता है कि ये समय के प्रति पंक्चुअल नहीं है। और आज जो है जितने भी लोग सफल हुए हैं, कहीं ना कहीं उन्होंने समय को महत्ता दी हुई है। तो गलतियां हर व्यक्ति के जीवन में होती हैं। तो निश्चित रूप से अगर ऐसी गलतियां हैं तो हमको सुधार करने की जरूरत है। दूसरी चीज, ड्रेस फॉर सक्सेस। आज देखिए, वकील की अपनी एक अलग ड्रेस होती है, डॉक्टर की अलग ड्रेस होती है, और रेलवे कर्मचारियों को देखिए एक अलग ड्रेस होती है, यानी हर एक प्रोफेशन में ड्रेस है। तो यहाँ भी सफलता के लिए एक ड्रेस है जो हमको पहनना पड़ेगा, तभी हम सफलता की तरफ आगे बखूबी बढ़ सकते हैं। ताकि व्यक्ति हमको देखे तो उसको ये लगना चाहिए कि वाकई में ये प्रोफेशनली कोई काम कर रहे हैं। इसके बाद अगला जो पॉइंट है दोस्तों, कि कीप योर टूल्स रेडी फॉर सक्सेस। कि यहाँ पर बहुत सारे टूल्स है, और हर बिजनेस में, हर प्रोफेशन में होता है। जैसे कभी आप वकील साहब से मिलिए, देखिए उनके पास ढेर सारी फाइलें होती हैं। डॉक्टर साहब से मिलिए, उनके पास एक बैग होता है जिसमें उनकी सारी दवाइयां होती हैं, आला वगैरह होता है। वैसे ही जो है आप इंजीनियर साहब से मिलेंगे, बहुत सारे टूल्स उनके पास होंगे मेजर करने के लिए। यानी दोस्तों, हर एक बिजनेस में टूल्स की जरूरत होती है। तो यहां भी आपके पास टूल्स होने चाहिए। और आगे अभी हम लोग डिस्कस करेंगे, हम लोग जानते भी हैं कि यहाँ पर टूल्स क्या चीज होते हैं। चौथा चीज है कि अप्रोच विद अ पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड। किसी के साथ हम बात करें
तो हमारी पॉजिटिवनेस वहां पर झलकनी चाहिए। हमारे घर में अगर कोई लड़ाई हुई है या फिर हमारा माइंड जो है किसी बात से अपसेट है, तो फील्ड में ये इसकी जगह नहीं होती है कि मेरे घर में लड़ाई हुई है, मैं अपसेट हूं, अगले व्यक्ति से कहें कि सर ऐसी दिक्कत है, मैं ऐसे ही जल्दी जल्दी आपको बता दे रहा हूं। दोस्तों ये एक ऐसा प्रोफेशन है कि दिक्कतें परेशानियां जहां की जो है उसको वहीं खत्म करके आइए, और पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ आप व्यक्ति के साथ मिलिए और उससे बातचीत कीजिए। पांचवा है, एक फॉर्मूला होता है किस इट, यानी कीप इट सिंपल एंड शॉर्ट। यानी चीजों को जितना सरल और कम शब्दों में हम बता पाएंगे उतनी ज्यादा चीजें प्रभावशाली लगेंगी। और बताने को अगर वेस्टीज का प्लान देने की बात कहें तो 5 घंटे 6 घंटे बोला जा सकता है सिर्फ प्रोडक्ट के ऊपर। तो हमको ऐसा नहीं करना है। वेस्टीज में आज 18 कैटेगरी है, तो 18 कैटेगरी में एक दो प्रोडक्ट बताते हुए डेमो करते हुए हमको आगे बढ़ जाना है। और छठी चीज है नो देयर बैंड। यानी बैंड एक फॉर्मूला होता है कि सबसे पहले हमको किसके पास पहुंचना है, कि व्यक्ति के पास सबसे पहले ऐसे व्यक्ति का हमको चुनाव करना है जो बेनिफिट चाहता हो, जो लाभ लेना चाहता हो और लोगों को लाभ देना चाहता हो, जिसके पास अथॉरिटी हो पैसा खर्चा करने की, जिसके पास एन फॉर नीड हो, आवश्यकता हो, और टी फॉर समय देने के लिए वो तैयार हो, और इसमें कुछ नहीं मांगा जा रहा है। और सातवां है प्लान टू टेल द स्टोरीज। यानी जो भी आप प्लान दे रहे हैं उसमें बहुत सारे लोगों की कहानियां ऐड कीजिए। आपके घर में कोई स्वास्थ्य लाभ हुआ है तो उसकी कहानी को ऐड कीजिए, किसी को कोई फायदा पहुंचा है या फिर कोई वीडियो के माध्यम से आपको ऐसी कोई कहानी मिली है जो आपके प्लान को और अच्छा बना सकती है, तो इसको ऐड करने की जरूरत है साथियों। इसके बाद आगे चलते हैं, एक एक स्टेप मैं आपको बताने का प्रयास करता हूं, और इस स्टेप को अगर हम फील्ड में अप्लाई करते हैं तो बहुत अच्छे रिजल्ट आने शुरू हो जाते हैं। तो सबसे पहला है बिल्डिंग रैपोर्ट। यानी होता क्या है साथियों, कि जब भी हम 5 से 10 मिनट व्यक्ति से मिलते हैं तो वो 10 मिनट बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि हम लोग जानते भी हैं कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। पहला इंप्रेशन डालने का कभी दोबारा मौका आपको नहीं मिलेगा। तो 10 मिनट जो शुरुआती होते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, और इन 10 मिनट में हम व्यक्ति का हालचाल लेते हैं, उसके घर में उसके परिवार के बारे में जानते हैं, और जानना चाहते हैं कि व्यक्ति आज क्या काम करता है और कहां तक इसमें अधिकतम पहुंचा जा सकता है। तब हम जब उसकी जरूरत को जान पाएंगे कि आज व्यक्ति की जरूरत क्या है, तो उस जरूरत के हिसाब से हम अगर अपने प्लान को शेयर करेंगे, हर व्यक्ति हर परिस्थिति के साथ आपका प्लान बदलता है साथियों। तो ये रटने वाली चीज नहीं है कि 2 पेज है हमने रट लिए यही हम सबको बताते जा रहे हैं, तो वहां पर आपका प्लान सफल नहीं हो पाएगा। उस व्यक्ति की जरूरत को 10 मिनट में पहुंचाना है। पहचानने के बाद उन 10 मिनट में हमको जो है उसी से रिलेटेड उस समस्या को हल करते हुए अपना प्लान उसके साथ शेयर करना है। बहुत सारे लोगों को काम करते हैं, नौकरी करते हैं, उनको समय का इश्यू रहता है, तो हम बता सकते हैं कि सर यहाँ से समय की आज़ादी मिल सकती है अगर 3 से 5 साल हम काम करें। फाइनेंशियल फ्रीडम मिल सकती है, फाइनेंशियली हम लोग सिक्योर हो सकते हैं, और इसके बाद आर्थिक सुरक्षा भी मिलती है। और रिटायरमेंट का भी एक प्रबंध, हम लोग जल्दी रिटायरमेंट यहाँ से ले सकते हैं और इनकम आनी बंद नहीं हो सकती है। यानी जैसी व्यक्ति की जरूरत है वैसा हम उससे प्लान शेयर करने का प्रयास करें। दूसरा स्टेप साथियों क्या है कि हमको इस चीज का ध्यान रखना है कि ड्रीम बिल्डिंग एंड नीड आइडेंटिफिकेशन। मैंने फिर बताया कि सबसे पहले व्यक्ति का ड्रीम हमको जानना है कि आगे की उसकी प्लानिंग क्या है, जीवन में क्या वो चाहता है, और क्या जो आज वो काम कर रहा है क्या इस काम को करते हुए 3 साल 5 साल 10 साल में जो आज वो सपने देखता है वो पूरा कर पाएगा कि नहीं पूरा कर पाएगा। व्यक्ति खुद जवाब देगा इन चीजों का कि सर आप सही कह रहे हैं, जो काम मैं आज कर रहा हूं इससे जो है जरूरतें तो पूरी हो सकती है लेकिन सपने पूरे होते हुए मुझको नहीं दिखाई दे रहे हैं। यानी हमने उसकी आवश्यकता को पहचाना, और पहचानने के बाद उसको बताइए कि सर मेरे पास एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, 3 से 5 साल अगर ईमानदारी से यहाँ वर्क किया जाए पार्ट टाइम में तो आपके सारे सपने यहाँ से पूरे हो सकते हैं। इसके बाद तीसरा स्टेप है पावर ऑफ नेटवर्क एंड पोटेंशियल ऑफ डायरेक्ट सेलिंग। इस चीज को हमको समझाना है। बहुत सारी वीडियो पड़ी हुई है, मेरे चैनल पे भी पड़ी हुई है,
और यूट्यूब पर बहुत सारे लोगों की जानकारियां पड़ी हुई हैं, तो उसको सबसे पहले आभास कराना है कि पावर ऑफ नेटवर्क का, कि आज व्यक्ति को समझाइए कि जितने लोग बड़े व्यक्ति बने हैं, अमीर बने हैं, अकेले काम करके, सर बताइए कोई व्यक्ति अगर बहुत बड़ी इनकम को जनरेट कर रहा हो, तो व्यक्ति कहेगा नहीं सर अकेले तो नहीं जनरेट कर पा रहा है। उसको छोटे छोटे उदाहरण से बताने का, समझाने का प्रयास कीजिए कि सर जैसे आप 8 घंटे काम करते हैं, 20,000 रुपए की आपकी अर्निंग है। अगर आप काम को 16 घंटे करेंगे, बहुत परिश्रम करेंगे, 16 घंटे आप काम कर सकते हैं, 20 का 40,000, 50,000 हो जाएगा। लेकिन इससे ज्यादा तो आप कभी काम नहीं कर सकते हैं। लेकिन आज जो बड़े बड़े लोग हैं, उन्होंने बहुत सारे लोगों को काम पे लगाया हुआ है। अगर 100 लोग उनके नीचे काम कर रहे हैं और हर व्यक्ति 8 घंटे काम करे, तो एक दिन में 800 घंटे काम होता है। और इसी को नेटवर्क कहा जाता है। तो इसके लिए कोई पैसा जमा करने की जरूरत नहीं है, पैसा देने की जरूरत नहीं है। सिर्फ दुकान को बदल कर और बदला कर हम एक नेटवर्क को बिल्ड करेंगे 3 से 5 सालों में, जो आजीवन हमको 7 पीढ़ियों तक पैसा देता रहेगा। तो सबसे पहले हम व्यक्ति को डायरेक्ट सेलिंग की पोटेंशियल समझा नहीं पाते हैं, उसको जो है ये पोटेंशियल समझानी है। उसके बाद हमको बताना है कि सर देखिए, जो मैं कंपनी का नाम बताने जा रहा हूं ये बहुत ट्रस्टेड कंपनी है। तब हमको प्रोफाइल बताना है वेस्टीज की, कि उसको ये लगे कि यार ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है, प्रोफेशन है, यहाँ बहुत सारे लोग सफल हैं, कंपनी पर विश्वास किया जा सकता है। तो हम उसको प्रोफाइल के विषय में जानकारी देंगे कि 2 जून 2004 से सर ये कंपनी चल रही है, स्टेबल मैनेजमेंट है, विद अ स्ट्रॉन्ग विजन के साथ आज जो है वेस्टीज कंपनी काम कर रही है। और अभी जो है जून में 19 साल पूरे हो जाएंगे कंपनी को। 3 करोड़ से ज्यादा यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं जो यहाँ पर काम करते हैं, और 400 से ज्यादा प्रोडक्ट कंपनी के हैं। तो इसका हम लोग लाभ ले सकते हैं और लाभ दिला सकते हैं। 50 से ज्यादा कंपनी के आज ब्रांच ऑफिस हैं, और 3,000 से ज्यादा जो है डीएलसीपीज हैं, जिसमें हम ऑनलाइन ऑफलाइन जो है परचेजिंग कर सकते हैं। स्ट्रॉन्ग कस्टमर सपोर्ट यहाँ पर आपको मिलता है, जिसमें कंपनी की ट्रेनिंग हो गई, और टोल फ्री नंबर है, बहुत सारे ऐप्स हैं, मिस कॉल अलर्ट सर्विस है, बहुत सारे वेक्टर्स हैं। तो ये सारी सुविधा फ्री ऑफ कॉस्ट कंपनी ने कर रखी है, हमको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। इसके बाद प्रेजेंट में अगर देखा जाए, तो बर्मा है, दुबई है, घाना है, फिलीपींस है, बांग्लादेश है, नेपाल है। तो आज जो है 9 देशों में कंपनी जो है प्रेजेंट टाइम में रन कर रही है, और भारत की कंपनी है, और आज बहुत बड़े विजन के साथ ये काम कर रही है। तो ये चीज हमको आभास कराने की, बताने की जरूरत है व्यक्ति को। और पांचवा जो स्टेप है, प्रोडक्ट्स कैटलॉग विद एटलीस्ट 1 डेमो और टेस्टिमोनियल। यानी आपके पास एक कैटलॉग होना चाहिए, पूरा कैटलॉग हमको पढ़कर उसको नहीं सुनाना है। 18 प्रोडक्ट कैटेगरी है, जिसमें हेल्थ और सप्लीमेंट है, आयुषांत की बहुत सारी कैटेगरीज हैं यहाँ पर। और इसके बाद जो है ऐसी बहुत सारी कैटेगरी है जो आप जानते भी हैं, मैं तो 18 का नाम नहीं आपको बता रहा हूँ, तो सभी लोग जान भी रहे हैं कि आज कलर कॉस्मेटिक है, एग्री है। तो ऐसी बहुत सारी कैटेगरी है जो हम कहीं ना कहीं से सर सामान लेकर आ रहे हैं। तो सिर्फ हमको प्राथमिक दुकान बदलनी है, प्रोडक्ट को इस्तेमाल करना है, और उसमें से जो चीज हमको अच्छी लगती है उसकी जानकारी लोगों के साथ पार्ट टाइम में शेयर करना है। सिर्फ इतना ही काम है इसमें। फिर उसको ये सारी चीजें बता देने के बाद छठा स्टेप में उसको ये बताने का प्रयास कीजिए कि बेनिफिट ऑफ बीइंग अ कंज्यूमर एंड शेयरिंग। 2 चीजों में उसको पहले बताइए कि सर यहाँ पर आप जो है अपने बेनिफिट के लिए आ रहे हैं, या फिर आप इस काम में शामिल होना चाहते हैं और पैसा भी कमाना चाहते हैं। बहुत सारे लोगों को पैसा कमाना भी चाहते हैं। तो स्पष्ट कर लीजिए। अगर व्यक्ति कहता है सर देखिए मेरे पास समय नहीं है, काम तो मैं नहीं कर पाऊंगा, लेकिन हाँ सामान मैं कहीं ना कहीं से लेता हूं, दुकान में बदल सकता हूं अगर आपके सामान अच्छे हैं तो सबसे पहले हमको बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग द प्रोडक्ट, कि आपको सर प्रोडक्ट सिर्फ इस्तेमाल करने से क्या क्या लाभ होंगे, ये मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं। जो दुकान पर आप पैसा देते हैं, बदले में सामान लेते हैं, अतिरिक्त कोई लाभ नहीं मिलता है। तो पहला यहाँ पर डिस्काउंट ऑन प्रोडक्ट, 10 से 20% एमआरपी से हर सामान पर आपको छूट मिलेगी। दूसरा जो बेनिफिट मिलेगा, रिपर्चेज बेनिफिट मिलता है, कि पुनः आप खरीदारी करते हैं तो 10% अतिरिक्त प्रोडक्ट फ्री ऑफ कॉस्ट भी मिलता है। कंसिस्टेंसी बेनिफिट मिलता है, लगातार अगर आप एक अच्छे ग्राहक बनते हैं
तो 2000 के आसपास का सामान लेते हैं, यानी 60 पीवी का सामान लेते हैं 4 महीने, तो 5वें महीने 1250 रुपए का सामान फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाता है। और अगर 100 पीवी की कंसिस्टेंसी आप करते हैं, 3200 का सामान आपके घर में लगता है, तो 4 महीने लगातार खरीदते हैं 2 से 12 तारीख के बीच में, तो 5वें महीने आपको जो है 2500 रुपए का सामान फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है, जो आप लेना चाहें। इसके बाद चौथा, केवल आप खरीदारी करते हैं तो कैशबैक भी मिलता है 5 से 11%, अगले महीने की 10 तारीख को आपके अकाउंट में ट्रांसफर होता है। पांचवी चीज हमको डिस्कस करनी है, क्वालिटी प्रोडक्ट विद बाई बैक एंड रिफंड पॉलिसी। कि सर अगर आपको कोई सामान सही नहीं लगता है, खराब होता है, या फिर आपको कोई दिक्कत महसूस होती है, तो 30 दिन के अंदर अंदर आप जो है 30% से ज्यादा सामान को इस्तेमाल ना कीजिए, खुला हुआ सामान वापस करके आप पूरा पैसा रिफंडेबल ले सकते हैं। और व्यक्ति कहता है मैं काम भी करना चाहता हूं, तो इस लाभ के साथ साथ बेनिफिट्स ऑफ शेयरिंग द प्रोडक्ट, अगर आप दूसरों से इसकी चर्चा करते हैं तो आपको यहाँ पर ब्रांड डायरेक्टर बोनस, बिजनेस बिल्डिंग बोनस, एलओवी, ट्रेवल फंड, कार फंड, हाउस फंड, इलाइट क्लब बोनस, इस प्रकार की 10 प्रकार की इनकम भी मिलती है। तो ये व्यक्ति से हमको चर्चा करनी है। इसके बाद 7वें स्टेप में साथियों हमको क्या करना है, इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन सिस्टम। व्यक्ति को समझाना है कि सर जब आप पढ़ाई कर रहे थे तो 1 साल का सिलेबस था आपका, फर्स्ट क्लास पढ़ा, फिर सेकंड क्लास पढ़ा, थर्ड क्लास, 12th तक आपने पढ़ाई की। इसके बाद आपने ग्रेजुएशन किया। ग्रेजुएशन करने के बाद आपकी कहीं अगर जो है आप मान लीजिए डॉक्टरी पेशे में है, तो क्या डिग्री लेने के बाद जो है तुरंत आपकी क्लिनिक चलने लगी, आप दवा देने लगे? क्या वो कहेगा नहीं, मैंने जो है किसी के अंडर में प्रैक्टिस किया है, जब प्रैक्टिस करने के बाद मैं उस काम में निपुण हो गया तो मैंने अपनी क्लिनिक खोल ली है। तो उसको समझाइए कि सर जब इतने समय पढ़ाई करने के बाद आज हम लोग जो है उस मुकाम पर पहुंचते हैं एक एक्सपीरियंस होने के बाद, तो यहां पर हम ये कैसे मान लेते हैं कि आज हम आते हैं और 3 महीने में हम लाख रुपए की इनकम सोचने लगते हैं। तो यहाँ सही एजुकेशन सिस्टम को अगर आप फॉलो करते हैं, हर मीटिंग ट्रेनिंग को अटेंड करते हैं, कंपनी के 7 काम है अगर हम कामों को करते हैं, और 7 गलतियां हैं उनसे अगर बचते हैं, तो यहाँ पर बहुत सारी ट्रेनिंग होती है कंपनी की, इसको अटेंड करना है, सीखना पड़ेगा, नोट्स बनाने पड़ेंगे, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और जैसे जैसे हम निपुण होते जाएंगे वैसे वैसे यहाँ से इनकम जो है हमारी बढ़ती जाती है। और 8वें स्टेप में व्यक्ति को बताना है कि शेयर द सक्सेस स्टोरी विद टूल्स। बहुत सारे टूल्स आते हैं, आपने देखा होगा कि एम्बेसडर्स के लिए जो है कंपनी की एक अलग बुक आती है, और साथ में कार बुक आती है, बहुत सारे मैगजीन्स आती हैं, फोल्डर्स आते हैं, तो ये अपने पास रखे रहिए। व्यक्ति को पूरा पढ़कर एक एक पन्ने के बारे में नहीं बताना है, उसको डायरेक्टली खोल कर बता देना है कि सर देखिए इतने लोगों ने जिंदगी को सफल किया हुआ है, एक दो लोगों की इनकम हम बता सकते हैं कि सर आज इनकी ये इनकम है, इनकी ये इनकम है, पहले ये भी जो है आप ही की तरह सोचते थे, आप ही की तरह काम करते थे और मेरी तरह काम करते थे, लेकिन आज इनका जीवन बदल गया है। और 9th स्टेप में साथियों हमको व्यक्ति से बताना है कि बहुत सारे ऑब्जेक्शंस हैंडलिंग आपको करना आना चाहिए। व्यक्ति बहुत सारे क्वेरी पूछेगा आपसे कि सबसे पहले आप किसी के भी ऑब्जेक्शन को, किसी की बात को तभी जवाब दे पाएंगे सही तरीके से जब आप उनकी बातों को क्लियरली सुनेंगे। आज हम बहुत जल्दी में रहते हैं, हम उस व्यक्ति की बातों को सुनना ही नहीं चाहते हैं, बीच में काट देते हैं। तो इस चीज का हमको ध्यान रखना है, व्यक्ति की बातों को ध्यान से सुनना है और जवाब कम शब्दों में देना है। और दूसरी चीज साथियों क्या है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में, कजिन। कई बार होता क्या है कि व्यक्ति पूछता कुछ और है, हम समझते कुछ और है, और 15 मिनट उसको हम समझाते हैं और व्यक्ति लास्ट में कहता है सर मेरे कहने का मतलब ये नहीं था, मैं ये नहीं जानना चाहता था, मैं ये जानना चाहता था। तो व्यक्ति से हम लोग पैराफ्रेज करें कि सर क्या आपके कहने का मतलब यही है क्या, तो व्यक्ति पहले ही बता देगा कि सर नहीं ये मैं नहीं जानना चाहता हूं, मैं ये जानना चाहता हूं। तो आपका भी समय बचेगा, उसका भी समय बचेगा। उसके बाद रिस्पॉन्ड कीजिए अच्छे से, उसके साथ मिलिए और बताइए, अपनी कहानी बताइए कि सर यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे ही शुरुआत करते हैं, जो आप कह रहे हैं समय नहीं है, पहले मैं भी ऐसा सोचता था, लेकिन धीरे धीरे आज देखिए समय किसी के पास नहीं होता है, समय को मैनेज किया जाता है, 1-2 घंटे जो है समय निकाले जा सकते हैं। अगर जीवन में बदलाव करना है तो व्यक्ति इस चीज को समझेगा। और लास्ट चीज है कि ब्रिजिंग टू अ क्लोज, यानी सबसे पहले
हमको अच्छा रिलेशन बनाना पड़ेगा व्यक्ति से। अगर हमको क्लोजिंग करनी है, हमने गंभीरता पूर्वक उसकी बातों को सुना है, अपनी डायरी पे नोट किया हुआ है, तो हमको क्लोजिंग करने में आसानी होगी। और क्लोजिंग के बहुत सारे अभी टेक्निक आगे हम लोग जो है डिस्कस भी करेंगे। तो 10th स्टेप में साथियों है कि ऑब्जेक्शन हैंडल। तो ऑब्जेक्शन हैंडल नहीं है, सॉरी ये गलत लिखा हुआ है स्लाइड में, ये क्लोजिंग है। तो क्लोजिंग हम कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले डायरेक्ट क्लोजिंग कर सकते हैं। उसको पूरा प्लान दिखाने के बाद हम लोग सीधे डायरेक्ट कह सकते हैं कि सर आप जो है शुरुआत करेंगे, काम यहाँ पर करना पसंद करेंगे, या फिर जो है यहाँ पर आप जो है यूजर बन के बेनिफिट लेना चाहेंगे, और काम उसके बाद भी आप शुरू कर सकते हैं। यानी डायरेक्ट हम क्लोजिंग कर रहे हैं, डायरेक्ट उससे हम पूछ रहे हैं कि सर जो है शुरुआत कैसे करेंगे आप। अल्टरनेटिव क्लोजिंग होती है साथियों, कि उससे हम पूछ सकते हैं कि सर आप जो है 60 पीवी से शुरुआत करेंगे, 100 पीवी से शुरुआत करेंगे। तो ये भी हम कह सकते हैं सर 2 से 12 तारीख के बीच का समय होता है कि आप इकट्ठे 100 पीवी करेंगे, या फिर जो है कई सारी किश्तों में 100 पीवी करेंगे आप। और हम ये भी कह सकते हैं कि सर जो है सिर्फ कुछ प्रोडक्ट से आप इस्तेमाल करेंगे, या फिर जो है 60 या 100 पीवी से स्टार्टिंग। ये अपने ऊपर डिपेंड करता है कि अल्टरनेटिव बहुत सारे आपने बना रखे होंगे। और इसके बाद है माइनर पॉइंट क्लोज। कई बार होता क्या है कि फॉर्म हाथ में लिए रहिए, या फिर मोबाइल में ऐप को ओपन रखिए। ठीक है सर, आपका प्लान क्लियर हो गया हो, कोई क्वेरी ना हो, तो आपकी नाम की स्पेलिंग क्या होगी, यानी व्यक्ति को ये समझ में आए कि हाँ अब मेरा फॉर्म भरा जा रहा है, ये मेरा जो है फॉर्म फिलअप कर रहे हैं। कि सर आप जो है आईडी लगाएंगे मैडम के नाम से शुरुआत करना चाहते हैं, या फिर अपने नाम से शुरुआत करना चाहते हैं। तो ये माइनर क्लोजिंग होती है जो हमको करनी है। और नेक्स्ट स्टेप क्लोज, यानी कई बार हम लोग ये कह सकते हैं कि सर अगर जो है कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, तो समय ले लीजिए, आज रात में आप सोच लीजिए, कल सुबह 10 बजे हम लोग इसके ऊपर बात कर सकते हैं, या फिर शाम को जो है 8 बजे मैं खाली रहूंगा, तो जो भी आप समय बताइए उस टाइम मुलाकात हो जाएगी। आप अपने घर में अपनी फैमिली के साथ बैठ के डिसीजन ले सकते हैं, सोच सकते हैं, कोई जल्दबाजी नहीं है। और इसके बाद एक और फॉर्मूला होता है बेंजामिन फ्रैंकलिन क्लोजिंग। इसमें होता क्या है साथियों, कि ठीक है सर आप बहुत सारी समस्याएं बता रहे हैं, तो मैं पेज पर लाइन खींचता हूं, आपकी जो दिक्कतें हैं एक तरफ मैं लिखता हूं, और एक तरफ मैं इस फायदे लिखता हूं, इसके हल लिखता हूं, कि यहां से जीवन में क्या क्या परिवर्तन हो सकता है, क्या क्या चीजें मिल सकती हैं। तो आपको लगेगा कि यार यहाँ नुकसान तो कुछ भी नहीं है, लेकिन बहुत सारे फायदे हो जाएंगे अगर मैं इसको स्टार्ट करता हूं। इसके बाद है अर्जेंसी क्लोजिंग। अर्जेंसी क्लोज कीजिए कि इस समय कंपनी का एक बहुत बढ़िया ऑफर चल रहा है सर, कि अगर 6 डायरेक्ट में 100 पीवी की ज्वाइनिंग कराई जाती है अप्रैल और मई के महीने में, और अपनी 60 पीवी की जाती है, तो कंपनी आज जो है लग्जरी होटल में रहने के लिए व्यवस्थाएं हैं। तो ये सारी चीजें हम उसको जो है बता सकते हैं, अर्जेंसी क्रिएट कर सकते हैं। तो ये छोटा सा एक प्रेजेंटेशन था साथियों, जो मैंने आपको बताने का सिखाने का प्रयास किया कि कैसे जो है हम प्लान को शेयर करें अगर व्यक्ति के साथ, तो किन किन चीजों को। बहुत सारे लोग कहते हैं सर मैं भूल जाता हूं, ये बताना ये बताना ये बताना। तो ये चीजें दोस्तों अपने प्लान में हम लोग जरूर रखें, कि सबसे पहले तो अर्जेंसी क्रिएट करनी है कि बिजनेस उसके लिए क्यों जरूरी है, उसकी नीड को पहचानना है। उसके ऊपर हर व्यक्ति के साथ साथ प्लान बदलता रहता है। मान लीजिए किसी के पास हम बैठे, उसने बताया कि सर मेरे सर में दर्द होता है, मुझको जो है शुगर की दिक्कत है, मुझको फला समस्या है स्वास्थ्य से संबंधित। अब हम उसको कार गाड़ी बंगला विदेश यात्रा लग्जरी होटल ट्रिप बता रहे हैं, तो उसके समझ में नहीं आएगा, उसकी जरूरत ही नहीं है वो। कोई व्यक्ति नौकरी करता है, और हम उससे बताएं कि सर जो है यहाँ से बहुत बड़ी इनकम जनरेट होगी, ये होगा, लेकिन उसकी जब तक हम पहचानेंगे नहीं कि क्या वो कम पैसे कमाता है, पैसों के लिए उसके अभाव है, या फिर समय नहीं है उसके पास। तो जब हम ये जान जाएंगे, समझ जाएंगे कि इसके पास समय का अभाव है, तो यहाँ पे हम पूरा प्लान फोकस कर देंगे। सर देखिए आज ऐसे ऐसे लोगों ने काम किया, 3 से 5 साल में, आज समय ही समय है इनके पास, अपने समय की ये मालिक है। या फिर कई बार होता है व्यक्ति के नेचर में कि ऊपर बॉस होता है, जो कहता है व्यक्ति वही करना पड़ता है, सही कहता है तो भी करना पड़ता है, गलत कहता है तो भी करना पड़ता है। तो व्यक्ति को कहिए कि सर यहाँ से आप अपने बॉस बन सकते हैं, आपकी जब इच्छा हो तब काम कर सकते हैं, जो इच्छा हो वो कर सकते हैं। तो इस तरीके से नीड को पहचान कर हम उसको प्लान बताएंगे, तो शायद और अधिक हम अपने प्लान को सफल बना पाएंगे। तो चलिए साथियों, समय भी ज्यादा हो गया है, तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं।
इसको नोट डाउन आपने किया होगा, तो इसको फील्ड में अप्लाई करने का जरूर प्रयास कीजिए और 100% सफलता यहाँ